यही से हमें कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं और जाके वहाँ से शॉपिंग करते हैं, उसके जो एग्जैक्ट टैग लगा होता है प्राइस का, उसको रिमूव करके शॉपिंग मॉल्स वाले अपना टैग लगा लेते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लिख देते हैं उसके ऊपर। इसका हम किस तरह केस कर सकते हैं, किस तरह इसको लॉ के मुताबिक किस तरह लेके चल सकते हैं, इसके बारे में बता दें। ठीक ठीक ठीक। जी, ये बेसिकली ये डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस में आता है। फॉल्स डिसेप्टिव एंड हाँ जी, प्रैक्टिसेस। इनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। अभी जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे कि ये वो लोग हैं जिनके अगेंस्ट जो है ना वो इनको 2 साल के लिए ये कैद इम्प्रिजन हो भी किया सकती है, जा बिल्कुल बिल्कुल। सकता है। और जो है ना वो अप टू 100,000 या जिस तरह 1 मेरे लाख कोलीग तक ने का कहा कि जुर्माना, इससे ज्यादा भी इसका इससे स्कोप जो ज्यादा है ना वो डैमेजेस की डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी। मैं पहले आप हाँ सेक्शन डिपेंडिंग 18 और 19 को अगर थोड़ा सा ऑडियंस को आप बताएंगे तो हाँ उसमें ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे लिखी गई है कि हर दुकानदार के ऊपर ये लाजिम है कि वो एक बड़ी प्राइस लिस्ट लगाएगा वहां पर, और अगर वो रसीद जारी नहीं करेगा तो ये जुर्म है। बिल्कुल ठीक बात। इसी के साथ साथ अशर मुझे ये भी बताइए, आप इस हफ्ते के जो स्टैट्स हैं मेरे साथ शेयर कीजिए कि कौन कौन से केसेस आए हैं कंज्यूमर कोर्ट में, जो कंज्यूमर्स हैं वो किस लिए अपने राइट्स क्लेम करने के लिए आए, कौन कौन से सर्टेन डिफरेंट कैटेगरीज है जो शायद हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो और आज के बाद मेरे ख्याल से किसी नाज़रीन के लिए नॉर्मल नहीं होगी। वो ज़रूर अपने राइट्स के लिए क्लेम करेंगे जब उनको पता चलेगा कि ये तो एक डिसएग्रीमेंट है, जो चीज़ उन्होंने ली वो तो जेन्युइन ही नहीं है। बताइए स्टैट्स। रोज़ाना की बुनियाद पे जो केसेस आ रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट में, लाहौर की जो 1.5 करोड़ आबादी का शहर है और उसमें जिस तरह आसफ नज़ीर ने बात की कि एक कंज्यूमर कोर्ट है पूरे डिवीज़न के लिए, तो इसमें अफसोस की बात यह है कि 4 माह से जज ही अपॉइंट नहीं हुआ। लेकिन अब पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा गवर्नमेंट को बुलवा के उनके नुमाइंदों को कहा कि वहाँ पर जज अपॉइंट करें, क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से नाम जा चुके थे और गवर्नमेंट जो है वो उस वहाँ पर जज अपॉइंट नहीं कर रही थी, जिस वजह से ये भी पेंडेंसी का एक जो है वो एलिमेंट है। जिसके बाद जो है वो जब पूरी कमेटी मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर जो जजेस को अपॉइंट करते हैं स्पेशल कोर्ट्स में, तो वो वहाँ पर पेश हुए और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब पिछले हफ्ते वहाँ पर जज अपॉइंट हुआ है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर 30 केसेस जो है वो दायर हो रहे हैं लाहौर में कंज्यूमर कोर्ट में, रोज़ाना की बुनियाद रोज़ाना पर? की बुनियाद और पर ज़्यादा नए कौन कौन केसेस। से किस किस्म और के? इसमें जो है वो मैट्रेस हो गए और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स, एलईडी और इसी नौयत के जो है वो कई केसेस जो हैं वो दायर हो रहे हैं। और इसमें जिस तरह अभी भाई बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ये जो अमला है कंज्यूमर कोर्ट का वो वर्क करता है, उनके ऊपर फ़ाइलों का भी एक बर्डन होता है। वहाँ पे आप चले जाएं उनके पास, बेचारों के पास स्पेशलिस्ट देखें, रोज़ाना 150-200 केसेस लगा होता है और 150-200 केसों की फ़ाइलें सेट करना और फिर जज साहब के सामने पेश करना एक बहुत बड़ा जो है वो एक काम होता है। और वो बेचारे वो वहाँ पर पार्टियाँ अक्सर जो कंज्यूमर आते हैं अक्सर जो है वो उनके दरमियान मसालत भी करवा देते हैं, वहाँ पर मसालत भी करवा देते हैं, जिस वजह से जो है वो मसालत होने के बाद जो है वो केसेस जो है वो ख़त्म उनके वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये नहीं है कि वो कोर्ट जो है वो काम नहीं कर रहे, केसेस का बर्डन हो है, लेकिन जो है वो जो लोग कहते हैं हमारी मसालत हो जाए, उनकी मसालत भी हो जाती है। कंज्यूमर का जो है वो अजाला हो जाता है और कई जो है वो उनको डिग्रियाँ होती हैं, उनको पैसे भी पे करना पड़ते हैं कंपनियों को और वो बाकायदा पे भी करते हैं। ठीक ठीक। कभी ऐसा भी हुआ कि जो कंज्यूमर ने कोई ऐसा केस पुटअप किया या क्लेम किया वो जेन्युइन ना हो? कभी ऐसा भी कोई 1% 2% होते होंगे चांसेस? जी बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन वो उसके लिए जो है वो जो मुतलका कंपनी है या शोरूम है वो बाकायदा फिर अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, अपनी चीज़ की क्वालिटी बताता है। मैं एक चीज़ इसमें बताऊं कि समनाबाद का एक नासिर भट्ट नामी शहरी था, वो कंज्यूमर कोर्ट मुझे मिला। उसने अपनी बेटी का जहेज़ लिया एक शोरूम से और उसने जब शोरूम से जहेज़ का सामान लिया तो वो नाकस निकल आया, उसके ससुराल वालों ने बातें की, तो उसने तंग आके उस शोरूम पे गया तो उसने बताया कि यार ये कंप्लेन की, तो उन्होंने उसको बदकलामी की और उसकी मिसेस भी साथ ही, उसको निकाल दिया वहाँ पे। लेकिन जब वो कंज्यूमर कोर्ट आया उसके बाद वही शोरूम वाले वहाँ पे आके उससे हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि हम इतने जो है वो आपको देते हैं या फिर फर्नीचर जो है वो आपका नया देते हैं। इस तरह के केसेस भी मतलब होते हैं। बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड या इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है जो एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं उतरती और आपने अपने पर्सनल घरेलू इस्तेमाल के लिए, याद रखिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस आप ले रहे हैं पैसे लगाकर जो कि आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी फैमिली के पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं। वो कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर लॉ के अंडर आता है। सुहेल, जब मैं आपसे बात करती हूँ मुझे ये बताइए, कंज्यूमर लॉ, कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एज कम्पेयर टू अदर इंटरनेशनल लॉज, कंज्यूमर इसके लॉज? अंदर देखें हमारा जो लॉ है ना
वो बेसिकली बना ही जो यूके लॉ है ना उसी की तकलीद में ये बनाया गया है। और इसका क्योंकि ये टॉट लॉज हैं, बेसिकली ये कॉमन लॉ के ज़रिए से ही डेवलप होते हैं। अभी जिस तरह बात हो रही थी कि फूड वाला जो है ना इससे एलिमेंट निकाल दिया गया है, हालांकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बुनियाद ही इस बात पे रखी गई थी कि एक जिंजर बियर से स्नेल निकल आया था जिसके ऊपर क्लेम गया था। तो हमारा जो लॉ है ना बेसिकली ये उन्हीं की जो है ना उसी को एज इट इज जो है ना वो कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है, तो ये उससे डिफरेंट नहीं है। हाँ, एक बात है कि हमारे यहाँ पर जो क्वांटम ऑफ डैमेजेस, जब हम कहते हैं जी कि इस पर्सन को डैमेजेस ग्रांट किए जाएं, बिल्कुल उसके क्वांटम को डिटरमिन करने के लिए ना इस लॉ ने कोई ऐसा इस लॉ में कोई चीज नहीं है। वो फिर जनरल लॉ के अंदर जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 73 है, उसके तहत देखना पड़ता है जी रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि जो ये आप कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे जी मैंने कोई चीज़ खाई है और उसकी वजह से मुझे पेट में दर्द हुई है या कोई भी मुझे बीमारी हुई है, उसके और खाने के दरमियान, उस प्रोडक्ट के दरमियान रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, तो तब जाके जो है ना वो आप क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके अंदर किस हद तक डैमेज ग्रांट करने चाहिए, ये इन इटसेल्फ एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर बेशुमार जजमेंट्स हैं और बेशुमार जो है ना वो कोर्ट्स ने जो है ना वो जजमेंट्स को कहीं पे टर्न डाउन भी किया है और कहीं पे ग्रांट भी किया है। और यहाँ पर जो अभी आपने अपना ये पूछा कि कोई जाली केसेस जाते हैं, उसके हवाले से सेक्शन 35 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 का, वो कहता है कि अगर इस तरह का कोई भी जो है ना फ्रिवलस किस्म का केस आएगा उसको डिसमिस किया जाएगा और उसके साथ फाइन इम्पोज किया जाएगा 10,000 तक। 10,000 तक का जुर्माना होगा। राइट जी जी, कंप्लेनेंट जो कंप्लेनेंट बेसिकली कंप्लेनेंट भी हम कह सकते हैं, क्लेमेंट या कंप्लेनेंट। कंप्लेन राइट। मुझे ये बताया, जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की, तो कोई प्रोटेक्शन एक्ट में कोई अमेंडमेंट्स हुई है अब तक या नहीं? बेस्ट ऑफ माय नॉलेज देयर आर नो अमेंडमेंट्स। कोई amendments आप बताइए। मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी है कि काउंसिल में अभी रिसेंटली प्रोटेक्शन काउंसिल में बड़े मुतहरिक एक वहाँ के डायरेक्टर आए हैं जिन्होंने समथिंग, मेरा नाम है भट्टी साहब है कोई, तो उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट्स जो हैं स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करके उन्होंने प्रपोज किए हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, क्योंकि ये सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ के अंडर, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर ये पूरा निज़ाम आता है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय द कंसर्न ब्यूरोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि वो आज तक पिछले साल 2-3 से वो इल्तवा का शिकार हैं, कोई उनको देख नहीं रहा, ना उनको कंसिडर कर रहा है ज़्यादा। लेकिन चले हमारी एक चीज़ दरख्वास्त मैं है इसमें ऐड करना चाहूँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ ये देख लें कि इस कोर्ट की लोकेशन कहाँ है, ये कोर्ट एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो कि रिमोट है फ्रॉम द मेन वर्ल्ड। रिवास गार्डन के अंदर गलियों के अंदर एक घर के अंदर बनी हुई है जिसमें उस घर के साथ के लोग जो हैं वो हर वक्त इस बात पे लड़ते रहते हैं कि आप वकील आके हमें तंग करते हैं। और ये अकलौती सारिफ अदालत है जो कि ननकाना, शेखपुरा और कसूर जी बिल्कुल के ये भी काम करती है। जी जी, वो थोड़े अर्से के लिए आई, लेकिन आप ये सोचें कि अगर इसको कोई सेंट्रल लोकेशन मिल जाए तो कितने ज़्यादा लोग कॉन्फिडेंटली मजीद केसेस फाइल करेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये मौजूद कहाँ है। देखिए, एनवायरनमेंट और एम्बियंस का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, और कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर कोर्ट एक ऐसी वाहिद कोर्ट है जो कि आपको आपके जो मसाइल का हल है वो निकाल के देती है। जब आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस ली और वो बिल्कुल ठीक नहीं निकली मेयार के मुताबिक, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और लाहौर डिवीज़न में इकलौती सारिफ अदालत है जो काम कर रही है, ना सिर्फ लाहौर के लिए बल्कि ननकाना, शेखपुरा और कसूर के लिए। लेकिन हमारी दरख्वास्त है, जैसे कि आप लोग के कुछ हर किस्म के देखिए जी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारी मौजूदा हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि आप इस पर नज़रसानी ज़रूर कीजिए, जहाँ पे इफेक्टिव आपको लगता है वहाँ पे पैरामीटर्स ऐसे लेकर आए ताकि इस कोर्ट को बेहतरीन बनाया जा सके और आसानी पैदा की जा सके उन तमाम कंज्यूमर्स के लिए जो वाकई इस मसाइल से गुजर रही हैं। जाते जाते बिफोर वी रैप अप द सेशन में चाहूँगी कि अशर आप ये बताइए, जब आपने बात की कपड़ों से रिलेटेड कंज्यूमर के इश्यूज़ की, तो आप ये बताएं कि क्या वाकई अब भी जो केसेस चल रहे हैं पिछले हफ्ते से, ये जो अब शादी ब्याह का जो सीज़न आ जाता है, तो क्या उस दौरान भी बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। उसमें दूल्हे की शेरवानी, ब्राइडल का कपड़े, और उसमें जो है वो जब सीज़न आता है तो उसमें इस तरह के शिकायत का जो सिलसिला है वो बढ़ जाता है। और जो कंज्यूमर कोर्ट है उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अब ये इतलात आ रही हैं कि शेखुपुरा में एक बना दी गई है कंज्यूमर कोर्ट अलग से, जो ननकाना साहब और शेखुपुरा को डील करेगी, लाहौर और कसूर को ये डील करेगी। लेकिन अभी वो फंक्शनल नहीं हुई, अभी सिर्फ जो है वो वहाँ पर जज अभी अपॉइंट होगा, वो एक लंबा प्रोसेस है। अभी फ़िलहाल जो है वो यही कोर्ट जो है वो डील कर रही है। और बिल्कुल जो है वो हुकूमत को फौरी चाहिए कि सार्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो
कोर्ट बनाई जाए। प्रोसेस तो बहुत 2 बहुत मिनट का है, बट वैसे ही जो है ना वो जितना मर्जी खींच हाँ, जाए तो ये लंबा तो होता बिल्कुल जाएगा। आपने ठीक बात की, लेकिन हमारी कोशिश भी है और उम्मीद भी है और हम दुआ भी करते हैं कि जब भी हो ये जल्दी जल्दी रैपिडली इस एक्शंस को किया जाए, एग्जीक्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशर साहब, हारिस साहब आपका और सुहेब साहब आपका फॉर बीइंग पार्ट ऑफ वकील ऑनलाइन। हमारी कोशिश थी कि हम आपके तमाम मसाइल का हल निकालें आज वकील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और आज हमने कंज्यूमर राइट्स की बात की, कंज्यूमर लॉज की बात की, प्रोटेक्शन एक्ट्स की बात की और भी बहुत बात की, और अबव ऑल कंज्यूमर की बात की, आम आवाम की बात की। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेकिन अगर आप किसी इस तरह की फेज से गुजरे हैं, कोई आपके इर्द गिर्द कोई मसला चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, 100 दफ़ा पूछ सकते हैं, क्योंकि हम वकील ऑनलाइन लॉ एक्सपर्ट्स की बेस पे कोशिश करेंगे कि आपके तमाम क्यूरीज हैं उनको हैंडल करें और नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर शेयर करें। आज दीजिए इजाज़त, कल फिर से होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।